शादी के बाद ट्रैक्टर ड्राइवरी करनी पड़ जाए तो करोगी? सूर दी शक्ल आ रहा नाल बन्नी रेशमी धोती किथे? चौथा गेम आप तो कोई ਵਧੀਆ ਹੋ ਬਣ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਜੀ। मैं पढ़ गया क्या बात है जी, दो स्कूल सारे ते मैट्रिक कीता। अल्लाह पाक दी कसमें तेनू क्या लॉर्ड मैं माफी चाहना मेरे को 15 रुपये ही सन मैनू फिर यही वकील करना पिया। व्यूअर्स, आज हम उस्ताद मोहतरम जनाब सुहेल अहमद साहब की जो पब्लिक प्रोफाइल है उस पर बात करेंगे। उसका पहला हिस्सा है ये ताहिर मीर साहब की सारी ज़िंदगी सुहेल अहमद साहब के साथ गुजरी है। ये आई विटनेस अकाउंट है, तो हमने कहा कि फ़ायदा उठाते हैं, ज़रा सुहेल साहब के साथ इनके ताल्लुकात और सुहेल साहब के कैरियर पे एक नज़र डालते हैं। जी मीर साहब, कहाँ से शुरू करें? कहाँ से दोस्ती शुरू हुई है आपकी और सुहेल साहब की? ये तो जब से आंख खोली है साथ ही हैं। घर भी गुजरांवाला सैटेलाइट टाउन में जो हम साथ साथ, और वो भी कश्मीरी हैं, हम भी कश्मीरी हैं। कश्मीरियों की नानी एक होती है। और जो सुहेल साहब मेरा तारफ इसी से भी करवाते हैं कि जी ताहिर छोटा भाई है, बल्कि सका भी पाते हैं। और छोटा भाई है बड़ा। और कभी अगर थोड़ा नाराज हो तो फिर कजन कहना। तो खैर सुहेल साहब जी एक कश्मीरी चश्मा चराग घराने के गुजरांवाला में, और इनका एजाज है कि डॉक्टर फ़कीर मोहम्मद फ़कीर बाबा पंजाबी के ये नवासे हैं। और मियाँ अकरम साहब हमारे ताया जी, और वो पुलिस ऑफिसर थे। सिर्फ पुलिस ऑफिसर कहना उनके लिए जो है उनका सही तारफ नहीं है। इंतहाई डेड ऑनेस्ट और बहुत ही वजी और खूबसूरत और बिल्कुल कन्वेंशनल पुलिस ऑफिसर नहीं थे वो बड़ा एक उनका जो है दानिशवराना और महबे वतन और अपना ड्यूटीफुल, जो फिल्म में दिलीप कुमार साहब जिस तरह का पुलिस ऑफिसर का डिसिप्लिन और ईमानदार, तो उस तरह के वो उनके ये बच्चे हैं। ये 4 भाई हैं। पहले डॉक्टर जावेद अकरम भट्ट साहब, और फिर है औरंगजेब भट्ट साहब प्रोफेसर वो, और बड़े जो भाई हैं वो भी दानिश्वर हैं, पंजाबी के शायर हैं, निकाद हैं, ब्रॉडकास्टर हैं। और शक्ल उन्होंने इंज जिमें मुगल आजम एडी एडी वड्डी अख और मुछा है जी सबीर साहब। वो पैलियों में खेतों में बैठ के कुल्ली फकीर दी एक प्रोग्राम करते हैं, और बड़ी अच्छी पंजाबी बोलते हैं। जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक है ना जी, रवानी, और वो अपने सब्जेक्ट पे वो पंजाबी के डॉक्टर जाकिर नाइक। और उनसे छोटे भाई औरंगजेब, वो प्रोफेसर उर्दू के, और उन्होंने अदारा भी बनाया, अपना स्कूल रन करते हैं। और उसके बाद फिर तीसरा नंबर है सुहेल अहमद साहब का। इनका जो असल नाम है सुहेल अकरम भट्ट है, और जी सुहेल अकरम भट्ट। और ये अहमद जो है, अहमद अपने उस्ताद मोहतरम फ़खरी अहमद, जो पाकिस्तान के, मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही वर्सटाइल और अंडररेटेड, वो थोड़ी अरसा जिए, वो ज्यादा नहीं। वो टेलीविजन, फिल्म और थिएटर के तो उस्ताद-उज़्ज़मा थे। और गामा पहलवान ये बिल्कुल उनके इस्म व मुसम्मा और उनके फन के हवाले से वो बिल्कुल ठीक। अच्छा, फिर ये तीसरे नंबर पे ये, और चौथे प्रोफेसर मियाँ मोहम्मद अकरम जुनैद, वो अल्लाह उनको सत जन्नत नसीब करे। वो भी हाफिज और आलम आदमी थे, अल्लामा इकबाल के आशिक थे, अपने भाई सुहेल अहमद के आशिक थे। मेरा बड़ा उनसे जो है वो दोस्ताना मेरा सेशन भी एक था। जुनैद भाई ला कर रहे थे यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में, उसी दौर में, उनके दौर में मैं जर्नलिज्म कर रहा था, और हम इकट्ठे ही थे। वो 7 नंबर हॉस्टल में रहते थे, मैं 18 नंबर हॉस्टल में था यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में। और बड़े ही खूबसूरत और बड़ी नेक रूह, और एक उर्दू और पंजाबी और फारसी और अरबी के बहुत बड़े उस्ताद थे।
और वो दुनिया से चले गए। वो चौथे भाई थे, एक हमारी बहन है, यानी 4 भाई और 1 बहन। और ये जनाब एफएससी तक सुहेल साहब ने कोई अनटच कोई फिल्म भी नहीं देखी हुई थी, और पहली भट्टी पिक्चर की कोई फिल्म देखी थी मुनव्वर साहब की, मुनव्वर जरीफ साहब की कोई फिल्म थी, या मतलब इस तरह की कोई फिल्म थी। और जो इनके घर के आसपास लोग थे उनका जिक्र करना बहुत जरूरी है। अवान जी मरहूम, वो उन्होंने एक फिल्म एज हीरो भी की, रॉकी दादा, वो इनके लंगोटिए थे, और कुछ सीनियर थे, बड़े थे उम्र में, उनको फिल्म और ये वो सारा मामला थे, उनको शौक था। तो दिलदार परवेज भट्टी साहब भी सुहेल साहब की इंस्पिरेशन रहे होंगे, क्योंकि वो हमारे गुजरावाला जहाँ घर सुहेल साहब का रहा है, जो आबाई घर, वैसे पैदा ये लाहौर में हुए, बहुत छोटे जब थे तो ताया जी की पोस्टिंग मियां मोहम्मद अकरम साहब की लाहौर थी, तो पैदा सुहेल अहमद साहब लाहौर में पैदा हुए हैं, और फिर बड़े गुजरावाला में, और सोदरा जो है इनका नलियाल ददयाल, उस वहाँ सोदरे भी ये गर्मियों की छुट्टी में जाते थे और वो वहाँ रहे। और गुजरावाला पहलवानों का शहर, शायरों अदीबों का शहर। और मैं आपको बता रहा था कि जहाँ सुहेल साहब की उसको इलाके को कहते हैं सैटेलाइट टाउन, तीन नुकरी ग्राउंड, वो मुकाम है जहाँ गुजरावाला का पुलिस लाइन, एक बहुत बड़ा अदारा पुलिस लाइन क्लब, जहाँ ट्रेनिंग होती है पुलिस ऑफिसरों की, वहाँ उसके साथ ये जुड़ा हुआ है। और एक तरफ इसके कैंप नंबर कश्मीरी महाजरीन का कैंप है, कैंप नंबर 3, वो एक तरफ वो पुलिस लाइन क्लब, और वहाँ दिलदार परवेज भट्टी साहब रहा करते थे, वो पहली इंस्पिरेशन। फिर अवान जी, फिर वहाँ तकी ज़रीफ एक आर्टिस्ट थे, फिर मस्ताना मुर्तजा हसन मुस्ताना भी हमारे गुजरा वो, और एक इनके दोस्त जो थे फयाज फैडी, जो बहुत ही जबरदस्त आर्टिस्ट थे, बड़े कुदरती आर्टिस्ट थे। और सुहेल साहब का जब नाम मुकाम हुआ तो वो उनको भी ले आए, और वो शर्तिया मिठे में उनकी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग और मज़ाही एंट्री भी है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। आफ्ताब ये वो सिलसिला रहा है बैकग्राउंड। और गुजरावाला में शाहिद, बाबा शाहिद एजाज, बड़े मशहूर डायरेक्टर थे, वो अभी भी उनके 4 साल पहले तक काम करते थे। उनके साथ सुहेल अहमद साहब ने भी काम किया, मस्ताना साहब ने भी काम किया, बब्बू बराल साहब ने भी काम किया, और ये जिनके नामवर अवान जी, उन्होंने भी काम किया, फिर मंजर अमीन, फिर आसफ इकबाल भट्ट, फिर शाहजुब मिर्जा, ये सारे लोग जो हैं, नईम कश्मीरी साहब लाहौरी हैं, वो लाहौर के। जो यहाँ ड्रामा है लाहौर में, पहला ड्रामा जो बड़ा है वो है जमालत कमाला। इसकी स्टार कास्ट थी उस जमाने में, उसमें अमानुल्लाह साहब थे, उसमें तारिक जावेद साहब थे, शबाना शेख साहिबा थी, और ये थे अपने वसीम अब्बास साहब और सुहेल साहब का उसमें जो मैं वो कहते हैं ना, तुम प्रोटैगनिस्ट आप कहते हैं, तो वो प्रोटैगनिस्ट में शामिल थे, तारिक जावेद और ये सुहेल साहब आते हैं। वो ड्रामा हिट ड्रामा था, और वो था 1988 अच्छा, में। 8 साल तक गुजरावाले काम किया कि वो 1980 में सुहेल साहब फील्ड में तशरीफ लाए ना, उनका ज़हूर हुआ है। हाँ जी, 1980 में हुआ है। तो मैं ये बड़ा माइलस्टोन बता रहा हूँ उस दौरान। अच्छा, जिस ड्रामे से वो जाने पहचाने जाने लगे, और बड़ा ड्रामा जो है ये, आप ये समझे कि उस जमाने की स्टार कास्ट थी, ये तारिक जावेद साहब, अमानुल्लाह साहब, ये जवाद वसीम साहब, वसीम अब्बास साहब, शबाना शेख साहिबा। शबाना शेख उस जमाने की आप समझे कि माहिरा खान थी थिएटर की, और वो जब कोई भी कंटिन्यूटी, उनका चक्कर ये होता था, मॉडस ऑपरेंडी ये था कि वो कुछ डायलॉग भी बनाती थी। एक ड्रामे में वो कहती थी, दिल दे हथों मरे पे हैं, तो जब वो ये कहती थी तो सारा हाल कहता हाय, ये ऐसे होता था। उस वक्त थिएटर पे डांसरें नहीं होती थी, बड़ी पक्की एक्ट्रेसेस होती थी जो इतने अच्छे क्यूज देती थी कि कॉमेडियंस को भी मजा आ जाता था उनके साथ काम करने का। बड़ी स्किल्ड एक्ट्रेसेस होती थी थिएटर पे। बिल्कुल सही।
और जमाला तक कमाला, फिर इनके जो तहरीर व हदायत वो सुहेल साहब के 9 ड्रामे हैं और 70 जो है इनके डायरेक्शन जो जिसकी इन्होंने जिन ड्रामों की, थिएटर की, स्टेज ड्रामों की हदायत दी हैं वो 70 से 80 के करीब हैं। भी बड़ा किया, लेकिन जो डबल सवारी में कवि साहब ने ड्रामा बोला है तौबा अल हफीज अल अमान अल हफीज अल अमान, और उसमें सिचुएशनें बड़ी जबरदस्त थी। और महमूद असलम जो है ये शुरू में थिएटर इन्होंने किया है, ये जो थे सूफी निसार साहब, सूफी तबस्सुम साहब के बेटे और डॉक्टर टोनी साहब के वालिद साहब, उन्होंने फिल्में भी लिखी हैं, किल किल मेरा नाम और ये वो। उन्होंने जो ड्रामे लिखे थे ये उनके एक्टर थे महमूद असलम साहब, जवाद वसीम साहब। तो ये बहुत आला ड्रामा लाहौर में हुआ है, इसमें मौजूद है यूट्यूब पे। फिर पिंडी भी हुआ है, इरम ताहिर भी थी इसमें, इरम ताहिर भी बिल्कुल थी। और फिर एक ये डबल सवारी हिट ड्रामा है। ये सुहेल साहब का तरीका क्या होता था, अब मैं मॉडर्न सुपरडेंट नहीं गया, मॉडर्न सुपरडेंट तरीकाकार ये होता था कि ये सुहेल साहब पहले लिखते थे और रातें जाग रहे हैं और मेहनत करके ड्रामा लिखते थे, और फिर जब लिख लेते थे 1 महीना पूरा, चाहे अमानुल्लाह साहब हो, चाहे खालिद अब्बास डार साहब हो, चाहे कोई साहब हो, वो 1 महीना हर आर्टिस्ट से लेते थे, वो रिहर्सल करते थे। उसके बाद जो है वो फिर 8-10 महीने वो ड्रामा चलता था। तो जो डबल रिहर्सल पे अमानुल्लाह साहब समेत अगर कोई लेट हो जाता था तो सुहेल साहब बिल्कुल रिहर्सल पे हिटलर टाइप डायरेक्टर बने होते थे, जो किसी को भी वो लेट आने की और नॉन सीरियस होने की इजाजत नहीं देते। और ये एक बड़ी मशहूर बात है कि अमानुल्लाह साहब को तो रिहर्सल की आदत ही नहीं थी, वो तो फिल्म दी जाके बोलते थे एक्स टेम्परे। तो वो जब उन्होंने रिहर्सलें करवाई ना तो वो अमानुल्लाह तंग आ गए, कहते ओ यार साडे लिए तू कायद आज़म ही बन गया है, 6-7 मिनट लेट आए। तो सुहेल साहब ने कहा खान साहब तुम लेट आए हो, अमान साहब कहते तू कैद आज़म है, 1-1 मिनट नोट करना है साडा। हाँ, वो शुरू में वो हुआ, लेकिन उन्होंने फिर सुहेल अहमद साहब का शुक्रिया अदा किया कि यार ये हमने बड़ा, ये असल तरीका है। असल में ना एक लाइन की अगर आप इजाजत दें, अमानुल्लाह साहब के लिए लोग रोल नहीं लिखते थे, क्योंकि अमान साहब को नौकर बना दिया जाता था या मालक जो भी बना दिया जाता था, तो अमान साहब अपना रोल खुद ही बनाते थे ड्रामे में। इतना अल्लाह ताला का उन पे करम था कि वो अपनी सोलो 1 मैन नाइट में ये वो करके तो हला लाला मच जाती थी। हला लाला तो मचती थी, लेकिन आप अगर अमानुल्लाह साहब का लंबा चौड़ा करियर देखें ना तो उसमें 2-3 गिनती के ड्रामे बनते हैं जो रेफरेंस के तौर पे। उसकी वजह यह है कि वो प्रॉपर लिखे गए, रिहर्स किए गए। और साहब का क्रेडिट है कि इन्होंने अमान साहब से रोल करवाए, कैरेक्टर जो होता है ना, जैसे अभी आप जिक्र करेंगे उस कैरेक्टर का, लेकिन 3-4 कैरेक्टर ऐसे हैं जो सुहेल अहमद साहब ने अमान साहब से करवाए और वो अमर हो गए। हाँ जी, और उसमें पहले मैं कर देता हूँ उस ड्रामे का जिक्र, बड़ा मजा आएगा वो ड्रामा जिसमें अमानुल्लाह साहब भट्टी बने। हाँ, भट्टी बैजा उसकी नाल बन्नी रेशमी धोती किथे थी। अमानुल्लाह साहब, कवि साहब, मस्ताना साहब, सलीम शेख चांदनी और सुहेल अहमद साहब खुश और नईम कश्मीरी उसमें थे, और फिर अमानत चंद थे और वो इफ्तिखार ठाकुर भी थे। ठीक है जी। तो ये वो जिसमें अमानत चंद कहता है, वो जो साहब कहता है हाँ, वो कहता 11 नंबर वैगन होने लगे थे, वो बड़ा जबरदस्त है। तो ये ड्रामा, इसके बारे में मैं आपको ये बता दूं कि जुगत के बादशाह, बात के बादशाह, किंग अमानुल्लाह साहब का जो 90% स्क्रिप्ट था, वो जो उन्होंने बात की है, जुगत की है, वो लिखी हुई है, स्क्रिप्ट में लिखी हुई है। बड़ा मजा आएगा। और वो रोल में रह के उन्होंने ड्रामा किया, तो ये नहीं होगा कि मान साहब गए थे कैटमा शुरू कर दिया ना जी, 1 मैन शुरू करता था, जुगता शुरू करते हैं, जो भी है कॉमेडी भी है, बट एक सिचुएशन है, एक पार्ट ऑफ प्ले है, वो रोल उनका जो है वो ड्रामे का हिस्सा है। अगर सिर्फ थिएटर पे सुहेल अहमद साहब को कोई तमगा या सदारती अवार्ड दिया जाए तो बड़ा मजा आएगा। एक ऐसा ड्रामा है जिसपे एक ड्रामे पे ही नहीं अवार्ड मिलना चाहिए।
और बहरहाल और वो अब YouTube पे है, तो इंशाल्लाह रहती दुनिया तक उर्दू पंजाबी समझने वाले लोग जो है वो उसको देखते रहेंगे और हंसते रहेंगे। वो इस तरह की शानदार चीज है। अच्छा जी, एक ड्रामा सवा शेर सुहेल साहब का एक कामयाब ड्रामा रहा है, और इसके साथ ही शाबाश बेगम जो है वो बहुत बड़ा ड्रामा है, बहुत जबरदस्त। वो भी इसमें मस्ताना साहब का रोल था कि उनकी धोती सुहेल साहब के साइकिल में फंस जाती है और वो फाड़ देते हैं, और वो मस्ताना साहब बगैर धोती के कमरे में पहुंच जाते हैं। ये मेरा ख्याल है ये आप सिचुएशन जो है ना डबल सवारी की बता रहे हैं। नहीं, ये शाबाश बेगम की है। अच्छा, आबिद खान साहब भी थे इसमें। वो नहाते हैं और पानी चला जाता है और उन्होंने साबुन लगाया होता है पूरे ड्रामे में। और महविश थी इसमें, वो भी स्टेज की बहुत टैलेंटेड एक्ट्रेस थी, बड़ी सीनियर फनकारा थी महविश। वो इसमें वो क्या कहते हैं प्रोटैगनिस्ट वो भी थी। अच्छा, एक इसी तरह एक ड्रामा सुहेल साहब का बड़ा जबरदस्त, एक तेरा सनम खाना, जो बाद में बहुत साल बाद काशिफ निसार ने ग्रीन टीवी के लिए एक सीरियल। हाँ, ये जो जिसमें वो बने हुए हैं, हिजड़ा भी बनते हैं और बदमाश भी बनते हैं। उसकी अभी ये वो बड़ा कामयाब ड्रामा है, उसके ये सामने आपके इमेजेस भी चल रहे हैं। सुहेल साहब का जो जिसमें वो मेन कैरेक्टर है वो एक बदमाश है एक तरफ, यानी बदमाश वो रॉबिन हुड की तरह कि वो अमीरों के लिए बदमाश है और गरीबों के लिए वो बड़ा भला मानस है, उनकी मदद भी करता है। सारी अंडरवर्ल्ड को उसने उस मोहल्ले को बचाया हुआ अंडरवर्ल्ड से हुआ है। और दूसरी तरफ वो गुरु का एक कैरेक्टर किया सुहेल साहब ने। अच्छा, सुहेल साहब का ये देखें बरसबीले तज़किरा कि जब वो खुसरा या इस तरह की मूरत या कोई चीज बने हैं तो वो अपने आप को रिपीट नहीं किया उन्होंने। वो उसमें गुरु में अलहदा है, एक तेरा सनम खाना में अलहदा है, और जो कभी वो आज इनके बारे में ये भी मशहूर है थिएटर में ये सब लोग 98% लोग जो हैं वो रिपीट करते हैं, यानी अपनी बात रिपीट करते हैं, अपनी की हुई बात भी बड़े बड़े आर्टिस्ट कर लेते हैं, और ये फाउल प्ले नहीं कंसिडर होता। और बाद लोग दूसरों की याद करके भी सुनाते रहते हैं, उनके पास वही लतीफे होते हैं, जब भी उनका ड्रामा कोई भी देखे वही लतीफे सुना रहता है। ज्यादातर लोग इसी तरह इसी कैटेगरी के हैं जो आफ्ताब ने बयान किया। लेकिन इनके बारे में, सुहेल अहमद साहब के बारे में ये है कि ये अपनी कही बात भी दोबारा नहीं करती और किसी की बात भी नहीं करती, किसी की बात तो कभी की ही नहीं है जी। तो ये एक तेरा सनम खाना ये ड्रामा है, इसमें जो ट्रायंगल थी सुहेल अहमद साहब और सखावत नाज और नवाज अंजम, इस तरह की कैरी और हाकी जो की है, ये ड्रामा जिन लोगों ने नहीं देखा वो किसी तरह ये देख लें। एक तेरा सनम खाना, इसका बहुत बुरा प्रिंट यूट्यूब पे मौजूद है, और हम मुल्तमिस हैं अगर ये सखी सरवर साहब की प्रॉपर्टी है या किसी की, तो वो उसका अच्छा वर्जन जो है HD, आजकल वो सिलसिले हैं जो VHS को इम्प्रूव कर देते हैं और उस पर ले जाते हैं। वो सारे ड्रामे जो हैं वो आने चाहिए, और आने वाली नस्लें ये देखें कि किस लेवल का, किस कमाश का, किस कैटेगरी का ये काम पाकिस्तान में प्रोड्यूस हुआ है, और वो सारा क्रेडिट सुहेल साहब को जाता है। सारा इसमें और भी दोस्त डाल लें, सुहेल साहब तो है ही नहीं, वो प्रोटैगनिस्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, रवा होता है ना काफले का। अच्छा, एक तेरा सनम खाना और बहुत सारे जो सुहेल साहब के ड्रामे हैं, ये जहां म्यूजिक इसमें आया है, इसके लिए बहुत सारे मौसीकारों ने वो गाया भी है, उस्तादों ने, जैसे उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू साहब ने गाया है, रियाज अली साहब ने गाया है, रफाकत अली खान साहब ने गाया है, और सिंगर ने गाया है। ये सारा ये मेरा एरिया होता था, यानी ये मुझे सुहेल साहब असाइनमेंट देते थे और मैं फिर यहाँ भट्टी स्टूडियो या फारूक स्टूडियो लाहौर में, तो ये मुझे म्यूजिक रिकॉर्ड करवाना एजाज रहा कि मैंने सुहेल साहब को असिस्ट किया हुआ। अच्छा, एक तेरा सनम खाना में कौडू साहब भी थे, और वो उसमें जो विजुअल इफेक्ट्स थे, जो साउंड इफेक्ट थे, वो भी बड़े मजबूत थे कि एक हेलीकॉप्टर आता है और उससे वो सीढ़ी से नीचे आते हैं कौडू साहब। और जवाद वसीम साहब का आपने बता दिया, ताहिर नौशाद थे उसमें नशई बने हुए, बड़ा अच्छा रोल उन्होंने भी किया। अगर ताहिर नौशाद साहब भी अपना को काम किसी को दिखाना चाहें तो वो एक तरह सनम खाना में जो से इंसान उनसे रोल करवाए। बिल्कुल सही। अच्छा,
बड़ा मजा आया कि बात जो है, एक बड़ा ड्रामा है वंडरफुल, ये भी सोहेल साहब, ये भी सोहेल साहब का बड़ा जबरदस्त, ये तहरीरो हदायत दोनों सूरतों में, ये वंडरफुल एक बहुत इसका शोहरा हुआ था। और हमें याद है कि मैं उस जमाने में शायद डेली पाकिस्तान में वो था, शोबिज एडिटर था, तो बहुत लोगों की सिफारिशें आती थी कि जी हमें, कहीं तो मुफ्तबर होते थे कि जी सामने मुफ्तबा दो, और कई जो है वो फिर टिकट का भी करते थे। और यहाँ एक मैं जिक्र करूं कि अगर अगर सोहेल साहब इस तरफ, दूसरी तरफ से ये रिकॉर्ड गिना जाए कि भाई सबसे ज्यादा कम्प्लीमेंट्री और मुफ्त ड्रामा किसने दिखाया है लोगों को, तो वो भी गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सोहेल साहब का नाम ही आता है। बड़े मेहरबान और डाउन टू अर्थ और आजिज आदमी है। तो हमें तो हमारे जो एडिटरान है जूनियर भी हमसे वो कर रहे होते थे, और जो हमारे एडिटरान थे वो भी हमें कहा करते थे, और फिर हम जो है वो सोहेल साहब की वो मार्फत जो है लोगों को। अच्छा, खुद मैंने आफ्ताब इसमें कोई ड्रामा जो है ना, शर्तिया मिठे मैंने आगे बैठ के देखा है, मैंने भी देखा। और नहीं सर, मैं तो पीछे ही होना था ना, है ना, कोल ही होना था मैं। ये जो सारे जो इनके कोई अगर 400 ड्रामा है सोहेल साहब का, तो मैंने 2-3 ड्रामे जो है, क्योंकि कभी वो जो है ना मोहब्बत और प्यार और मिलने की जो तांग और वो होती है, वो कभी नीचे आई ही नहीं। जब अब मैं कल मिल के आया हूँ इनसे, तो मुझे ऐसे ही लग रहा है जैसे कोई बरसों बाद मुलाकात और फिर भी एक प्यास है और एक वो और कभी उन्हें इजी नहीं किया की है, क्योंकि वो कोई गल नहीं, साढ़े ते भरा ने, है ना, नहीं, वो बहुत बड़े ये कभी वो दिल से वैल्यू करते हैं, उनके आर्ट को वैल्यू करते हैं, उनकी शख्सियत को वैल्यू करते हैं। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, मेरे जज्बात की तर्जमानी कर रहे हैं आफ्ताब, क्योंकि आपके ये जज्बात मेरे साथ साझे होते रहते हैं। जब हम वीलॉग के अलावा आपस में बात कर रहे होते हैं, तो 80-85% तो हम सोहेल साहब के बारे में बात कर रहे होते हैं। अच्छा आफ्ताब, बिल्कुल सही कहा आपने। काली चादर इनका एक बड़ा अहम ड्रामा है। फिर नो टेंशन जो ड्रामा है वो भी सोहेल साहब की तहरीर व हदायत। और एक और मुझे याद है ड्रामा सूए लाल, इनका बड़ा अहम रोल था, ये किया था। अच्छा, ये सूए लाल एक खास बात कि नरगस का ये डेब्यू प्ले, फिल्म स्टार नरगस का डेब्यू प्ले सूए लाल है, लेकिन वो कहती हैं कि उन्हें उमर शरीफ साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया। अपना तारीख तो हाँ। ओ अच्छा, एक नरगस गजाला ये जो इंट्रोड्यूस करवाता है, जो डेब्यू होता है, वो होता है पहला ड्रामा, तो वो आपका सूए लाल है। उमर शरीफ साहब उर्दू में आपका डेब्यू आपका करवाया होगा। मैं ते आप ट्राई थे, मेरी कोई भैन नहीं। वो खैर वो भी बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, उन पे भी बात हमने करनी है। तो इसमें सूए लाल में नरगस ने डेब्यू किया था, और इसकी कास्ट में सुहेल अहमद साहब, आबिद खान साहब, रेहाना सिद्दीकी, बब्बू बराल साहब, मस्ताना साहब, जवाद वसीम साहब, सनम नाजी एक बड़ी अच्छी आर्टिस्ट थी, और अपने मोहम्मद जुबैर पा जब्बी, जिन्हें प्यार से कहते हैं लोग, यूके आने जाने वाले। हाँ। अच्छा, मैं 2-3 ड्रामाओं की बात करना चाहता हूँ। मेरे साथ एक इनका सोहेल साहब का ड्रामा था क्राउन थिएटर कैचअप के नाम से, उसके भी डायरेक्टर और राइटर सोहेल अहमद साहब थे। फिर एक ड्रामा था जिसमें ये शीदा फनियर बने हुए और बब्बू बराल साहब खान साहब बने हुए हैं। हाँ। शीदा फनियर वो गाने बजाने वालों के घर आके तो उधर लंबे बाल लगा के उस्ताद जी ने वो बदमाश का ऐसा रोल किया है कि बहुत अमेजिंग, बड़ा खूबसूरत है। अकरम उदास साहब भी हैं उसमें। उसका एक क्लिप बड़ा वायरल है, वो अकरम उदास कहता है जिसमें कि मेरे से कत्ल कैसे हुआ। हाँ। अच्छा, फिर एक ड्रामा जो हाल ही में जो सोहेल साहब के तकरीबन आखिरी ड्रामों में से है, उसमें उन्होंने बतौर एक्टर काम किया है, वो है रोटी खोल दो। और रोटी खोल दो में जितना सोहेल साहब का मजा आता है, क्योंकि उसमें वो सारी दौरे हाजिर की कास्ट मौजूद थी, जो बड़े बड़े कॉमेडियंस हैं जिनके बड़े बड़े नाम हैं, वो सब थे। लेकिन उन सब की मौजूदगी में जो सोहेल साहब का काम था, वो बाकायदा शोकेस में रखने वाला काम। अच्छा, लूडी हेजमालो उनके करियर का एक बहुत बड़ा ड्रामा है, और लिखा भी उन्होंने। और इसी तरह दम दमादम उनका ड्रामा लिखा। और ये खुद कल मैं जब उनके पास बैठा हुआ था, तो कैचअप भी उन्होंने मुझे ये लिखवाया, ये आप
ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾੜੋ ਨਾ ਕੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ अरे ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपकी इंफॉर्मेशन सही है। अच्छा, अब सुहेल साहब का जो करियर है उसकी कई परतें हैं, कई जिहतें हैं। ये अभी सिर्फ हमने सीधा सीधा उनके थिएटर की बात की है। है, टेलीविजन की बात अभी नहीं हुई और फिल्म की बात अभी नहीं हुई। और बतौर एक्टर और बतौर डायरेक्टर, बतौर स्क्रिप्ट राइटर भी अलग अलग उनका काम है। वो भी अभी हमने उस तरह से, वो क्या होता है वो जो आप बोलते हैं उसको डिक्वालीफाई उसको फोकस करना है। और एक ड्रामा जो जिसमें मुझे याद है कि सुहेल साहब की तरफ बहुत ध्यान गया वो था लाडा पिट्टी। लाडा पिट्टी सूफी निसार साहब का लिखा हुआ ड्रामा था और वो उसकी फखरी अहमद साहब, मैं इसको तस्हीह कर लूंगा, उस पे प्रोड्यूसर लिख देगा अगर मैं इसको गलत कह रहा हूँ। और मुझे याद पड़ता है कि फखरी अहमद साहब उसके डायरेक्टर थे और आरफा सिद्दीकी उसकी प्रोटैगनिस्ट थी और ये सुहेल साहब पहलवान की वो कैरेक्टर में आते हैं। और इस तरह की एंट्री थी कि सारे हाल जो हैं के आर्टिस्ट जो हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट, वो आके पीछे विंग्स के कुछ हाल में आ जाते थे, खड़े हो जाते थे, कुछ विंग्स राइट लेफ्ट विंग्स में खड़े होके सुहेल अहमद साहब और आरफा सिद्दीक साहबा की वो परफॉर्मेंस देखते थे। वो बहुत 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 जबरदस्त वो एंट्री थी और वो करेक्टर इन्होंने कैरी किया था। और उसकी बातें जो हैं उसके लिए खास बात कि सुहेल साहब जो है बुनियादी तौर पे वन मैन शो या स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं है। तो वो जब उन्हें सेलिब्रिटी बन गए तो उन्हें बुला लिया जाता था, तो वो फिर अपनी वो पहलवान की एंट्री जो है उसकी पंचेस जो है वो सुना दिया करते थे। वो परफॉर्मर है। अच्छा, वो एक ड्रामा था टोपी ड्रामा जिसमें सुहेल साहब बब्बू साहब के वालिद बने हुए थे। वो जिसे बब्बू साहब कहते थे भाई टीवी काट कर अब जी जो ही चावला। अच्छा, वो बड़ा जबरदस्त ड्रामा। फिर वो बाबा डांग का जिक्र उसके नाम ने किया जिसमें सुहेल साहब पहली दफा बुजुर्ग बने। फिर शतीय मीठे में उन्होंने बुजुर्ग रिपीट किया, लेकिन बुजुर्ग वो वाला अलग बुजुर्ग था और ये वाला बुजुर्ग अलग था। शतीय मीठे में राइटर जो है वो बब्बू बराल साहब थे और इसमें को राइटर सुहेल अहमद साहब थे। जब वो उन्होंने लिख लिया कुछ 70-80%, तो वो क्योंकि ये आपस में जिगरी दोस्त भी थे, बड़ी भी थे, तो वो बब्बू बराल ले आए कि यार इसको अब जो है ना मेरे साथ बैठ के इसको कंप्लीट करवाएं। तो वो फिर नोक पलक संवारी सुहेल साहब ने। और एमजे राना इसके डायरेक्टर थे और सुहेल साहब इसके प्रोड्यूसर थे, जो शतिया मिठे पहली दफा महफिल थिएटर में हुआ है। अच्छा, एक और चीज जो जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि जो सुहेल अहमद साहब ने बुजुर्ग के रोल किए वो भरी जवानी में किए, जब माशाल्लाह उनकी एज जो थी वो 25 और 35 के बीच में थी। तो तब वो 70-80 साल के बुजुर्ग के रोल करते थे जो एक आसान बात है। अच्छा, फिर रोल तो कर लिया, तो अब उस रोल को उतना हंसाना है जितना उधर कॉमेडी किंग अमानुल्लाह साहब ने साजाना है या बब्बू बराल साहब ने या मस्ताना साहब ने साजाना है। तो वो बाबे ने कॉमेडी भी उतनी करनी है, रोल भी नहीं छोड़ना और एज भी उतनी नहीं है और बनना भी बाबा। अच्छा, फिर एक दो उनके रोल ऐसे हैं कि मतलब जो अमान साहब एक आंधी और तूफान की तरह थिएटर पे आते हुए हर फनकार को शॉपर की तरह उड़ा देते थे। तो सुहेल अहमद साहब कॉमेडी में जुगतों में भी उनके सामने खड़े होते थे। जो मैच पहले तारिक जवेद साहब और अमानुल्लाह साहब के बीच में पड़ते थे और वो 25-30 मिनट के मैच मतलब 1-to-1 जुगतबाजी पहलवानी स्टाइल में होती थी, वो काम बाद में सुहेल अहमद साहब और अमान साहब करते थे। और सुहेल अहमद साहब अमान साहब से आखिर में 1-2 नंबरों से खुद पीछे रह जाते थे। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि जी अमान साहब, और अमान साहब भी बड़े दिल वाले आदमी हैं, वो भी हाथ उठा देते थे तू कहते हैं। हाँ, ये रहा तरीकाकार। और आज के व्लॉग में इतना ही। और इसमें हम आपको मैं ये फिलर ये छोड़े जा रहा हूँ कि वो टेलीविजन की कौन सी परफॉर्मेंस थी, टेलीविजन में पीटीवी में उनका कौन सा करैक्टर था सुहेल अहमद साहब का, जिसके लिए दिलीप कुमार साहब ने इन्हें तारीफ भेजी। और वो रावी मैं हूँ, वो ये मैं अगले व्लॉग में आपको बताऊंगा। उनकी दिलीप कुमार साहब से मुलाकात और दिलीप साहब के इनकी परफॉर्मेंस के लिए तारीफ, वो भी और बहुत कुछ देखते रहिए मीर टाइम्स सुहेल अहमद स्पेशल।